आज हमारे साथ डीडीसी हेडक्वार्टर इंजीनियर वाजिद बशीर हैं। आजकल एक्टिव मोड पे हैं, हर जगह से इंतजामिया को के साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं और पब्लिक इशू को है जो वो उठा रहे हैं। आज भी इन्होंने इक्लेविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल बेरा का दौरा किया। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इतनी एक्टिवनेस जो पिछले कुछ अरसा से देखने को मिल रही है, आवाम इन चीजों के लिए तरस रही थी क्योंकि उनकी आवाज है जो वो इंतजामिया तक नहीं पहुंच रही थी। आपने ये कैसा फैसला लिया और इसको क्या आगे तक जारी रखेंगे या बीच में फिर पिछले 2 साल की तरह जैसे खामोश थे, इंतजामिया के साथ कोई बात नहीं कर रहा था, आवाम है जो वो पुकार रही थी लेकिन उनकी बात इंतजामिया तक नहीं पहुंच रही थी। पूरे मामले पे बात करेंगे। वाजिद जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर। बहुत शुक्रिया कोहली साहब। ये इतना एक्टिव मोड कि कैसे ख्याल आया ये? असल में एक्टिव तो पहले से, जब से हम डीडीसी बने उससे पहले भी हम एक्टिव रहे। आपने देखा होगा कि अक्सर ये पिछले साल की बात है, हमारी कौंसल में भी हमेशा लड़ाई होती रही। कौंसल में माइक टूटे गए, उस पर बड़ा हंगामा हुआ। वो जो है एक जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि हमारी कौंसल में लड़ाई हुई, एडीडीसी साहब के साथ हुई थी और सिर्फ ये हमारे अपने लोगों की वजह से ही लड़ाई हुई थी। तो वो आपको पता है, वहाँ माइक भी टूटे गए, एक बड़ा चर्चा में रही। और एक्टिव तो हम हैं ही हैं। आप पब्लिक को लेके पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है जो आवाम को है। ऑफिसर आते रहेंगे जाते रहेंगे, अगर कोई ऑफिसर काम नहीं करेगा ये हम कभी बर्दाश्त नहीं। ज्यादा कल्चर तो यहाँ ऑफिसरों की तारीफ करना है, अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो आपको बेहतर पता है। जो लोग तारीफ करने वाले हैं वो आप जानते हो, पब्लिक भी जानती है ऑफिसरों की तारीफ करना। मैक्सिमम आपने देखा होगा जो ऑफिसर आएगा उसकी भी तारीफ की जाती है। हमने ये चीज कही है कि जो ऑफिसर अच्छा काम करेगा उसको हम हाथ डालते हैं। कभी आपने देखा होगा यहाँ से बहुत से ऑफिसर ट्रांसफर भी हुए, मैं कभी किसी को हाथ डालने नहीं गया। मैं उस ऑफिसर को हाथ डालता हूँ जो पब्लिक की हित की बात करेगा, जो लोगों के अच्छे काम करेगा, जो डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। यहाँ अगर 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए कोई ऑफिसर आता है तो अच्छा काम करेगा, उसकी हम तारीफ तो करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वाजिद बशीर छाए हैं पब्लिक की आवाज लेकर, इस वाले से पब्लिक की आवाज। पब्लिक ने अगर ये जो कुर्सी इस मनसब पे मुझे अवाम ने ही बैठाया, तो अगर मैं काम नहीं करूंगा कल हमें जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं है कि ऊपर वाला अल्लाह ताला देख रहा है कि अगर मैं लोगों की आवाज ना बन सकूं, लोगों ने इसी वजह से जो पुराने चेहरों को रिजेक्ट करके हमें आगे लाया है, तो हमें उनकी बात तो करनी पड़ेगी, ना कि किसी और की बात करनी पड़ेगी। मैं अपने काम तो मैं खुद करवा सकता हूँ या आप लोगों की बात नहीं करूंगा। गरीब गुरबत बड़ी तवक्कात है लोगों की मुझसे, इस वजह से हमें बात तो। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्पॉन्स ठीक है। नहीं काम करेगा तो वो आपको पता है हमारा तरीका फिर दूसरे तरीके से हम जानते हैं कि कैसे लिया जाता है काम। हम यही पहले ऑफिसर जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये काम करो और इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। आज का दौरा जो इक्लेविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल है उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या इक्लेविया मॉडल स्कूल में मैं गया, वहाँ पे अचानक ही मेरा विजिट हुआ। यहाँ मैं बैठा हुआ था तो वहाँ विजिट किया हमने। वहाँ देखा कि मैं जिस टाइम पहुंचा तो वहाँ स्टाफ वाले मौजूद भी नहीं थे। टीचर वहाँ से गए हुए थे कि वहाँ हमारे जो बायोमेट्रिक मशीन है वो ख़राब है, अटेंडेंस लगवाने कहीं गए थे। क्लास में गया, जब बच्चों को पूछा कि आपके कौन सी क्लास चल रही है, उन्होंने कहा उर्दू की है। मैंने कहा आपके उस्ताद मोहतरम कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा जी वो अटेंडेंस लगाने गए। तो बाकी ये देखा कि बच्चों से हमने पूछा कि आपको खाना मेनू लगा हुआ था वहाँ के, सुबह ब्रेकफास्ट में ये मिलता है ये मिलता है। मैंने कहा सुबह क्या मिला आपको? उन्होंने कहा हमें रात की दाल चावल मिले, जबकि मेनू में ये था कि बॉइल्ड एग थे और चाय थी। तो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और सिर्फ वहाँ मैंने वार्डन जो साहिबा थी हमारी मोहतरमा, हमारी बहन ही है,
उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सिर्फ हमें दालें दिए, न हमें कोई चीज़ है, न चिकन। बच्चों से पूछा कि हमें आपको नॉन वेज मिलता है, उन्होंने कहा नॉन वेज भी नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी कमी है वहाँ पे। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अपील हमने की वहाँ पे कि ये इस चीज़ पे है। फिर वहाँ एक मसला और उन्होंने बताया कि वहाँ शाम को कुछ लोग लड़के आके वहाँ बैठ जाते हैं। और एसएसपी साहब से, मेरे एसएचओ साहब से बात हुई कि शाम को वहाँ पुलिस वाले अपनी गाड़ी भेजा करें, कोई भी लड़का अगर यहाँ कोई घूम रहा है, क्योंकि हमारी बच्चियाँ हैं वहाँ पर, छोटे बच्चे हैं, वार्डन है हमारी वो भी लेडीज ही है, तो वहाँ एक पुलिस पोस्ट की भी ज़रूरत है। वो भी एसएसपी साहब से हम बात करेंगे, डीसी साहब से, तो वहाँ पर पोस्ट लगवाएंगे। तो बाकी और भी बढ़िया कमियां थी वहाँ, बहुत सारी। क्या काफी पैसा जैसे बताया जा रहा है, काफी ये सोशल मीडिया पे रहा, एकलव्य मॉडल स्कूल में बहुत सारा पैसा है जो बच्चों को दिया जा रहा है, लेकिन वहां पे उनको फैसिलिटी यूनिफॉर्म के हवाले से बात है नहीं मिल रही। यूनिफॉर्म की भी बात है, वो अपने पैसों से बच्चों ने ली है यूनिफॉर्म, ना अभी तक बुक्स मिली है। पैसा ये नहीं मुझे समझ आ रही है। पैसे की बात करो आप तो पिछली पैसा इतना आया था कि जेम पे मैंने इनसे वो बिल मंगवाए थे। एक सर्फ एक्सल जो 10 रुपए का पैकेट है वो 150-150 रुपये में वहां दिया गया है। एक बेडशीट जो है अगर कास्टली से कास्टली हो तो वो 1,000 से ऊपर नहीं जा सकती सिंगल बेड की। तो वो जेम पे किसी ठेकेदार ने, कंट्रैक्टर ने, वो कौन ऑफिसर इन्वॉल्व थे इसमें, वो 3-3 हजार रुपए की आई है। बेड की कास्ट होगी, एक सिंगल बेड की कास्ट है 5-6 हजार से ऊपर नहीं होगी तो 22-24 हजार रुपया उसका बिल वो लगा हुआ है। ऐसा बहुत सा वहाँ पैसा मिस यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ जो मेंढर तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जैसे डिप्टी सीओ साहब हैं, हमारे जेडीओ साहब हैं, इन चीजों पर इन्होंने नजर रखनी चाहिए, लेकिन इनको टस से मस नहीं। इसके चेयरमैन है जो एकलव्य मॉडल स्कूल के, वो डीसी साहब है। आपकी डीसी साहब से बात हुई? डीसी साहब को मैंने फोन किया था, डीसी साहब कहीं मीटिंग में थे, उन्होंने मैसेज किया कि मैं बिजी हूँ, इस पे बात करेंगे। मैंने सुना है कि उनका टूर भी है, टूर में यहाँ सिर्फ फोटोग्राफरी नहीं चलेगी, सिर्फ यहाँ पे काम किया जाएगा, ये मैंने कह दिया है। ये जो चीजें आप बता रहे हो इस हिसाब से तो बहुत बड़ा गफला हुआ है यहाँ पे। अगर 5,000 का बेड 20,000 में दिया जा रहा है तो उसका हिसाब लगाइए, ये पैसा का बहुत बड़ा ये गफला है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। जेम पे उन्होंने बहुत पैसा हमारा वेस्ट किया है। बच्चों को उस हिसाब से न फ्रूट्स मिल रहा है, न दूध मिल रहा है। सरकार ऊपर से पैसा बहुत ज्यादा दे रही है। एक शूज जो है पता नहीं 3-3 हजार का डाला हुआ है, ट्रैक सूट 200 रुपये वाला जो है 4-4 हजार रुपये का डाला हुआ है। तो ये इस हिसाब से इनको, अगर चेयरमैन हमारे डीसी साहब हैं, उनको ये चीज पिछली भी जो है उसकी भी हम इंक्वायरी कराएंगे, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अगर कमेटी बनी हुई थी तो जेम पे अगर कोई रेट्स ज्यादा दे रहा है तो इनको इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए थी। इन सारे बात पे वाजिद जी पहले ही आपने लाइव प्रोग्राम में बता चुके हैं। हम इनसे और जानना चाहेंगे कि आजकल मेंढर के अंदर जो शराब के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं नहीं होना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग क्या, मैक्सिमम जो हमारे जुम्मेवार हजरात हैं वो भी ये चाहते हैं कि शराब खाना होना चाहिए। शराब खाना जो है इस्लाम में भी हराम करा दिया गया है, और मजहब, कोई भी ऐसा मजहब ये नहीं कहता कि शराब कोई पिए। तो बाकी हमारे जुम्मेवार लोग भी हैं, सोचते हैं कि अगर सस्ती मिल रही है यहाँ पे शराब, वाइन शॉप पे सस्ती मिल रही है, बाहर ब्लैक में 800 रुपए की बोतल मिल रही है, तो फिर ये चीजें शरेआम कर देनी चाहिए। हर करियाने जो शॉप है उन पे बियर भी मिले, शराब भी मिले, सब कुछ मिले, तो ये आम कर देनी चाहिए, उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी रहा कुछ लोग ये चीज भी इन दिनों बात ये फैला रहे हैं कि वाजिद बशीर खान जो है वो इस वजह से कि उसने इलेक्शन लड़ना है तो लोगों की दिल जीतने के लिए ये सब बातें कर रहा है। मैं उनको ये कहना, आपके माध्यम से ये मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जब मैं कुछ भी नहीं था 2017 में, और शराब खाना मेरा बंद कराने में अहम रोल मेरा है, और वो सबको पता है, पूरी मेंढर को ये पता है। उस पर मेरे कुछ साथियों पे FIR भी हुआ था। तो
आज शराब खाना सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि मेंढर में खुलेगा, वो हमें पता है कैसे बंद कराना है, वो हम फार्मूला पब्लिक के दिल जीतना एक लीडर का सबसे पहला काम यही होता है कि पब्लिक के दिल जीते जाए। जीतने वाले इलेक्शन अभी बड़ी दूर है, दिल्ली बड़ी दूर है, अभी इलेक्शन हमने कौन सा है, अगर पब्लिक जिसको चुनेगी ये इज्जत जिल्लत ऊपर वाले के हाथ में है, ये लोगों ने देखना है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि दिल जीतने वाली बात है। हम शराब के कतई खराब है और ड्रग्स के खिलाफ हैं कि ड्रग्स के जो बड़े माफिया हैं उनको भी हम सामने लाने वाले हैं। जो ड्रग्स यहाँ दे रहे हैं बच्चों को, हमारे बच्चों की जानें जा रही हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, छोटे छोटे जो भी हैं उनको भी हम सामने लाने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। वाजिद जी, एक और इशू है सब डिविजनल मेंढर की मेन मार्केट के हवाले से। यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है जो काफी खस्ता है, इस हवाले से क्या कहेंगे और अब तक आपने क्या किया है इसके हवाले? ये आपको ड्रेनेज वाला सिस्टम जो आपको पिछले दिनों आपने देखा भी होगा, आपने मेरी वो वीडियो चलाई हुई थी कि मेंढर मार्केट में मैंने विजिट किया था 2000 जब मैं बना था तब मैंने चीफ इंजीनियर साहब को ये चिट्ठी दी थी कि मेंढर का एक मास्टर प्लान जो है प्रोजेक्ट हमें बना के दो, हमारी सरकार ऊपर बीजेपी बैठी हुई है तो हम ऊपर से फंड्स लाएंगे। तो ये अगर 2 साल पहले चिट्ठी दी हुई थी तो अभी तक पीडब्ल्यूडी वालों ने मुझे प्रोजेक्ट नहीं बना के, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट बना, मैं अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, मैं अगर सिविल इंजीनियर होता तो मैं खुद ही बना के तो इनसे साइन करवा के इनिशियल करा के तो मैं आगे चलवाता। तो अभी तक इन्होंने नहीं बनाया। तो प्रोजेक्ट का इन्होंने एडब्ल्यू साहब से मेरी बात हुई थी तो ये प्रोजेक्ट हमें मास्टर प्लान बना के देंगे जो सारा मेंढर पूरे टाउन का ड्रेनेज सिस्टम होगा जो स्मूथली चलेगा, तो उस पर हम आगे फॉरवर्ड करके चलो प्रोजेक्ट को सैंक्शन करा के लाएंगे और बहुत ही जल्द इस पर काम हो। और म्यूनसिपैलिटी का भी हमने डिमांड रखी है, इंशाल्लाह अगर म्यूनसिपैलिटी बन गई तो फिर सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। आजकल तमाम मामला पे ऑन स्पॉट विजिट हो रहा है, क्या काउंसिल की मीटिंग में ये चीजें आप उठाने वाले हैं आने वाले समय? कौंसल की जब भी मीटिंग हुई, आप इस बार कौंसल की हम भी ये चाहते हैं कि एक बार मीटिंग हो तो ये सब कुछ होगा। कौंसल एक इस बार जो कौंसल की मीटिंग होगी वो स्टेट में पहली बार होगा ऐसी मीटिंग में, वो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपको उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन हमारी कौंसल की मीटिंग हुई। लेकिन ये मुझे पता है कि कौंसल की मीटिंग हमारी जो चेयरपर्सन है वो करवा नहीं रही है, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या परेशानी है उनको। फिर कौंसिल बनी क्यों? अगर मीटिंग नहीं करेंगे, आवाम के मसाइल एक दूसरे के साथ साझा नहीं करेंगे, फिर कौंसिल असल में ये कौंसिल बनी कोई समझ नहीं है। हमारे वाइस चेयरपर्सन भी है, ये वो समझ नहीं आ रही है कि कौंसिल। गवर्नमेंट बीजेपी के साथ मुंसलिक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या आप ये शिकायत जो ऊपर नहीं करेंगे कि कौंसिल यहाँ पे काम नहीं कर रही है? कौंसिल नहीं काम अगर कौंसिल ना भी ना करे, कौंसिल से दुगने काम हमारी सरकार इस टाइम कर रही है। लेकिन ये कौंसिल अलग अलग जमातों के लोग हैं, ये चाहते हैं कि फंड्स लैप्स हों, सरकार का पैसा जाया हो। तो हम कल ये बातें करेंगे कि जी सरकार इतना, तो आप लगाओ साहब के इतनी फंडिंग हो रही है, ऊपर से सरकार इतना पैसा दे रही है आपके सामने। एक पंप के लिए, एक हैंड पंप जो है उसके लिए एक एमएलए के पास चल चल के लोग अपने जूते फाड़ देते थे। एक ट्रांसफार्मर के लिए लोग चल चल के, और सिर्फ एमएलए जो हमारे बने हुए थे, एक्स लेजिस्लेटर जो भी है, तो उनको पीछे चलवाते थे। आज वही हमारी सरकार ऊपर बैठी है, एक सरपंच 10-10 पंप लगा रहा है, एक सरपंच जो है 4-4, 6-6 ट्रांसफार्मर लगा रहा है, 63 केवी के, 100 केवी के, और डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है, सरकार इतना पैसा दे रही है और इस वजह से कई ऑफिसर साहिबान भी हैं, हमारे मुलाजिम तबका के लोग हैं जिनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, कई पीटीपी के हैं, वो पैसा लैप्स कराने के चक्कर में रहते हैं कि पैसा जाया हो। तो कल लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या? ये चीज आपको पता है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने वाज़ेह ये कर दिया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसी का मुलाजिम जो भी ऑफिसर है, जो ये सरकार का पैसा जाया कराने की कोशिश करेगा, उसका नामो निशान नहीं मिटेगा, ये हमने कहा हुआ है। वक्त कम है, इनसे हमने तफसील से जानना चाहा कि पिछले कुछ दिनों से ये एक्टिव मोड पे हैं, जगह जगह ऑन स्पॉट विजिट कर रहे हैं, पब्लिक के इशू है जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। इनसे फिर रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह।